अबे ये बता तूने हाथ कैसे लगाया मेरे को? हाँ? अबे मैनेजर को बुला। एक सेकंड हुआ क्या है सर जी? मैडम जी ये सिर्फ फोन पे बात करते करते इस तरफ आ रहे थे, मैंने तो बस इनको इधर आने। और तू अपने मैनेजर को क्यों बुला रहा है? एक सेकंड मैनेजर आ रहा है, पर आप कॉलर छोड़िए, आप ऐसे कॉलर नहीं पकड़ सकते, आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। मैडम ऐसा है, आपसे बात नहीं करा, ठीक है? अपने मैनेजर को लेके आओ। सर निकलो। आ रहा है, आप कॉलर छोड़िए। सर आप कॉलर छोड़िए। मुझे तुम पर एक्शन लेना पड़ेगा ज्योति। सर बदतमीजी पहले उन्होंने की सूरज जी के साथ। रूल तो रूल होता है ज्योति। जहां तो नौकरी आपकी जाएगी, जहां मिस्टर सूरी की, ये आप डिसाइड कर लो। माफ़ करिएगा, आपको आते ही ऐसा मंजर देखना पड़ा। वो इलेक्शन करीब है, इस वजह से ये सब हो रहा है, वरना कैंपस में ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है। देखिए ज्योति, ये फैक्ट्री एक परिवार की तरह है और अब तो आप भी इस परिवार का हिस्सा हैं। तो जब सारा परिवार साथ है तो परेशानी की क्या बात है ना? हॉस्टल पास ही है, आप सफ़र से थक गई होंगी, आज आप आराम करें, कल से काम शुरू करेंगे, ठीक है? वहाँ टेबल पर कुछ खाने पीने का सामान, कोल्ड ड्रिंक, पानी वगैरह और एक सिम कार्ड रखा है। शाम 8 बजे खाना लग जाता है तो खा लीजिए। मैं चलता हूँ। आपने इतनी देर कर दी कंफर्मेशन में, मस्कत वाली जॉब ही चली गई। बट चावला जी, मैं तो पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। तो 2 महीने मस्कत की जॉब रुकती है क्या? अब जो भी जॉब बची है वो सब महंगी है, मतलब डिपॉजिट ज्यादा देना पड़ेगा। हैं आपके पास इतने पैसे? और डिपॉजिट? चावला जी, आप तो मेरी हालत जानते हो। जब से भैया भाभी की केदारनाथ में डेथ हुई है, कुछ ना कुछ पीछे ही लगा हुआ है। भैया ने बैंक से लोन लिया था, बैंक वालों को पैसे वापस चाहिए। इंश्योरेंस वाले कह रहे कि क्लेम पास कराने के लिए डेड बॉडीज चाहिए जो अब तक नहीं मिली। मेरे पास अगर कुछ है चावला जी तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ की, भतीजी की। मेरी तो जॉब भी चली गई। चावला जी, आप ही से उम्मीद थी, आप प्लीज कुछ करिए। एक मिनट। एक वैकेंसी है जी, गारमेंट फैक्ट्री में सुपरवाइजर की जॉब है। ये 80,000 सैलरी, रहना खाना पीना सब उनका। कहाँ पर है सर? मोसुल, इराक? हाँ जी। चावला जी, इराक में तो लड़ाई चल रही है। लड़ाई चल रही है नहीं। मेरी मानो तो आप ना वाहेगुरु का नाम लेके एडवांस दे दो।
अरे ज्योति, तुम तो जाग रही है? हाँ? ये जो करना था। अरे नहीं, मैं कर लूंगी ना। अरे ये छोड़। लाओ, बड़ा प्यार आ रहा है। कुछ कहना चाहती है? माँ मैं सोच रही थी कहीं बाहर जाके जॉब कर लूं। बाहर? कहाँ? मस्कट। पागल हो गई है? हाँ? कोई दरियागंज के पास है मस्कट? और तेरी वो एयरपोर्ट वाली नौकरी, उसका क्या हुआ? छोड़ दी मैंने। छोड़ दी? और सुनो, मस्कट में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम है। 80,000 रुपए महीना मिलेगा। 2 साल में हमारा पूरा लोन चुकता हो जाएगा। इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा ज्योति। नहीं आएगा। केस हम हार गए। लॉयर का फोन कल यही कहने आया था। मैं इसलिए कह रही हूँ माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। बस अब हाँ कर दो माँ। कहीं नहीं जाओगे आप? माही, अरे माही, मैं यूं गई और यूं लौट के आई। 2 साल पता भी नहीं चलेंगे बेटा। मम्मी पापा तो हमको छोड़ के चले गए। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। माही बैठ बैठ, मेरी बात सुन। मेरा जाना जरूरी है बेटा, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पीछे तुम और बीजी सब कुछ संभालोगे। इस बार आप मेरे बर्थडे पे भी नहीं रहोगी? माही, जो दैट्स नॉट फेयर। माही, उड़ने लगी दिल में उम्मीदों की तितलियां, छूने लगी है आसमां। जागी सी आंखों में ख्वाबों का है एक जहां, खुलने लगा हर रास्ता। डगमग कदम है फिर भी, उलझन में मन है फिर भी, रुकने न देता हौसला। मेरी कहानी भी बनने को है दास्तां, एक खुशनुमा सी दास्तां। बात ही नहीं समझ रहे चावला जी। आपने तो कहा था यार सब कुछ सही है। ज्योति जी, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। अभी देखो 2 महीने पहले पटना में बम ब्लास्ट हुआ था, तो क्या शहर वाले शहर छोड़ के भाग गए? नहीं ना। छोटी चीज चावला जी। देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। आप बस मेरा वापसी का इंतजाम कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, आप जब बोलो करवा देते हैं। पर याद रखना, जो डिपॉजिट के पैसे चले गए हैं लोगों को, वो वापस नहीं मिलने। बाकी आप बताओ कब की वापसी करवानी है। हेलो हेलो, ज्योति जी, ज्योति जी। जी 1 मिनट। जी डिनर कर लिया आपने?